आगे बढ़ते हैं। आज पीएम मोदी हमारे बेस्ट फ्रेंड फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस और भारत की दोस्ती सुख दुख के साथी जैसी है। फ्रांस दुनिया का वो इकलौता पश्चिमी देश है जिसने भारत का साथ तब भी नहीं छोड़ा जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी। 1998 परमाणु परीक्षण में जब अमेरिका और बाकी देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, तब फ्रांस अकेला शक्तिशाली देश था जिसने भारत का समर्थन किया और प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। करगिल युद्ध में भी युद्ध के दौरान फ्रांस ने भारत को अपने मिराज 2000 विमानों के लिए लेजर गाइडेड बम और स्पेयर पार्ट्स तुरंत मुहैया कराए, जिससे युद्ध का रुख पलट गया। आतंकवाद पर साथ दिया। जब भी यूएन में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों जैसे मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की बात आई, फ्रांस ने भारत के पक्ष में मजबूती से वीटो का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, समंदर में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस ने मेक इन इंडिया के तहत पनडुब्बियां बनाने में पूरी मदद की। भारत की वायु शक्ति की रीढ़ फ्रांस के राफेल और मिराज विमान है और इसीलिए फ्रांस और भारत की दोस्ती अनमोल है। ये दोस्ती दो महाशक्तियों की है और अब इस दोस्ती को और नए लेवल पर लेकर गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की अगर हम बात करें तो देखिए वो भारत दौरे पर आ चुके हैं। इमैनुअल मैक्रो आज मुंबई हाल ही में पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज उनकी यहां पर मुलाकात भी होगी, मीटिंग होगी। इमैनुअल मैक्रो और मोदी की मुलाकात से रक्षा और तकनीक की दुनिया में हलचल मचने वाली है। इमैनुअल मैक्रो 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर है और इसका मुख्य मकसद भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। मगर उनकी यात्रा सबसे बड़ा फोकस है इस पूरी की पूरी यात्रा का 3.25 लाख करोड़ रुपए की महाडील। ये डील भारत के दुश्मनों को बहुत बुरा फील देने वाली है। भारत और फ्रांस के बीच 3,25,000 करोड़ रुपए की रफेल वाली मेगा डिफेंस डील होने वाली है। ये डील भारतीय वायुसेना को 114 आधुनिक रफेल लड़ाकू विमानों से लैस करेगी। इमैनुअल मैक्रो की ये विजिट न केवल डिप्लोमेसी का प्रतीक है बल्कि भारत की आत्मनिर्भर भारत मुहिम को स्पीड देने वाली सौगात भी है। अब सवाल है कि आखिर ये डील इतनी बड़ी क्यों है और F5 वाला रफेल आखिरकार बला क्या है? दरअसल इस डील में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रफेल का F5 वर्जन। जी हाँ, रफेल एक फ्रेंच लड़ाकू विमान है। ये मल्टी रोल वाला विमान है, जल, थल और नभ तीनों जगह कारगर। रफेल के अलग अलग वर्जन है जैसे F3, F4। अब नई डील में F4 और F5 वेरिएंट्स आ रहे हैं। भारत फ्रांस के बीच ये जो पूरी डील है, इसकी सबसे खास बात यह है कि इनमें से 24 विमान सुपर राफेल होंगे। इन एडवांस जेट को ही F5 वर्जन कहा जा रहा है। अभी भारत के पास जो रफेल है वो F3 वेरिएंट के हैं। ये रफेल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट माने जाते हैं। अभी जो डील होने जा रही है इनमें ज्यादातर रफेल F4 वर्जन के होंगे। ये ज्यादा एडवांस सिस्टम और अपग्रेड टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, जबकि F5 रफेल एक सुपर अपग्रेड वर्जन है। ये 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसा ही होगा। अब ये F5 है क्या, जल्दी से कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे देते हैं। इसमें एडवांस सेंसर स्टील फीचर्स है जो रडार से छिप जाते हैं। AI बेस्ड ऑटोनॉमी है, खुद फैसले लेने की ताकत देती है और किल वेब तकनीक है जो कई विमानों को एक साथ जोड़कर दुश्मन को निशाना बनाती है। F5 में नए इंजन, बेहतर मिसाइलें और ड्रोन इंटीग्रेशन होगा। भारत को 24 सुपर राफेल भी मिलेंगे जो F5 के प्रोटोटाइप है। फ्रांस इसे 2030 तक डिलीवर करेगा। ये डील सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। भारत को राफेल डील के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा जिससे हम खुद राफेल जैसे विमान बना पाएंगे। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई जा रहे हैं। यहाँ पर वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। पीएम मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 17 से 19 फरवरी तक भारत के ऑफिशियल दौरे पर हैं। अब आज क्या क्या होगा जल्दी से ये भी जान लेते हैं। दरअसल भारत में हो रहे AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने वाले हैं वो और मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ये राष्ट्रपति मैक्रो का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा होगा। 17 फरवरी को यानी आज करीब 3:15 बजे दोनों नेता मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग के दौरान वो भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा करेंगे। उनकी बातचीत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और इसे नए और उभरते क्षेत्र में और डायवर्सिफाई करने पर फोकस होगी।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो क्षेत्रीय और वैश्विक इंपोर्ट्स के मुद्दों पर भी विचारों का लेन देन करने वाले हैं। शाम करीब 5:15 बजे दोनों नेता भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और दूसरे इनोवेटर्स की एक मीटिंग को संबोधित भी करने वाले हैं। क्या क्या होने की संभावना है इस मीटिंग में, ये भी समझिए। ये जो द्विपक्षीय बैठक है, इसके बाद करीब 1 दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। रक्षा, व्यापार, कौशल विकास, स्वास्थ्य और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्र में समझौता होने की संभावना है। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष को पूरे 2026 तक दोनों देशों में मनाया जाने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कुछ और समझौते भी हो सकते हैं। दोनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा की स्थिति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र सहित वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करने वाले हैं। दोनों ही नेता और क्या क्या करेंगे, मुंबई में इसे जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात मैक्रो के साथ, क्या तैयारी वहां पर? देखिए, भारत और फ्रांस रणनीतिक समझौते हैं वो बेहद ही खास होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2:15 बजे मुंबई जब पहुंचेंगे तो लोक भवन में फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो के साथ बैठक होगी। इस बैठक में एआई, एविएशन और इनोवेशन को लेकर बैठक होगी, जिसमें जो लड़ाकू विमान राफेल है उन पर समझौतों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा 5:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैनुअल फ्रांस का जो है स्वागत सत्कार किया जाएगा, जो मुंबई के ताज होटल में होगा। उसके बाद 6:15 बजे लेकर 7:30 बजे के बीच एआई, इनोवेशन, एविएशन यानी कि जो हमारी वायु सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा है, कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे एआई इनबिल्ट राफेल तकनीकी को आगे बढ़ाई जा सकती है, कैसे रक्षा व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर एक बड़ा उद्घाटन भी होने वाला है और यह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर किया जाएगा। यानी कि पूरे दिन जो फ्रांस और भारत के बीच जो द्विपक्षीय बैठक मुलाकात होने वाली है बेहद खास होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से तमाम टेक्नोलॉजी में एआई इनबिल्ट टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं, एआई तकनीकी का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं, उसमें फ्रांस और भारत की भूमिका बेहद खास होने वाली है। खासकर जब एविएशन की बात आती है, वायुसेना को मजबूत करने की बात आती है, तो ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति एमएल मैक्रो का मुंबई आगमन होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होना ये बताता है कि हम एआई तकनीकी में सबसे आगे निकल रहे हैं। एआई तकनीकी का इस्तेमाल कर हम कैसे भारत को मजबूत कर सकते हैं, अपनी वायुसेना को मजबूत कर सकते हैं, हमारे एविएशन इनोवेशन को कैसे जो है आगे बढ़ा दे सकते हैं, ये बेहद खास हो जाता है। और कहीं ना कहीं रूस के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के साथ जिस तरह की हमारी केमिस्ट्री पिछले कुछ दिनों से दिख रही है, क्योंकि इससे पहले बेस्ट फ्रेंड के तौर पर हमेशा से रूस को आगे बताया गया है, यानी अब दोनों ही मित्र, चाहे हम रूस की बात करें या फ्रांस की बात करें, बेस्ट फ्रेंड के तौर पर पूरी दुनिया में एक संदेश देंगे। नहीं छोड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमेशा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, चाहे वो रक्षा हो, सुरक्षा हो, इनोवेशन हो, एआई तकनीकी हो, सभी मुद्दों पर वह भारत के साथ खड़े रहे। भारत पाक युद्ध के दौरान भी फ्रांस ने किस तरह से लगातार साथ और समर्थन दिया है, तो ऐसे में एक बार जब एआई तकनीकी को हम ज्यादा विस्तार देने जा रहे हैं, ऐसे में फ्रांस जो टेक्नोलॉजी का गुरु माना जाता है, वहां पर अगर हम साथ जाते हैं तो जाहिर तौर पर भारत का एविएशन इनोवेशन काफी मजबूत हो सकता है। इसलिए यह मुलाकात बहुत खास होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई आगमन ये बताता है कि एआई की दुनिया में भारत जो है आगे कदम बढ़ाने जा रहा है, खासकर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में।